नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 8 अक्तूबर से कोरोना वायरस पर जन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अभी इस महामारी की कोई वैक्सीन और उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोना ही इससे सुरक्षा के उपाय हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के जरिए चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान को जन अभियान बनाया जाएगा। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बिक्रम सिंह ने कहा कि लगभग 95% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के ब्लैक स्पॉट ठीक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के संबंध में बच्चों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों में पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चंबा जिले के राजपुरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ई किसान भवन की आज आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने किसानों से जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया। बाद में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि चंबा जिले में मनरेगा के माध्यम से 4 महीने में 116 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वीरेंद्र कंवर ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने अटल टनल रोहतांग के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया गया और कोविड नेगेटिव लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों को मानक संचालन की प्रक्रिया के अंतर्गत पृथक किया गया। इस बीच अटल टनल रोहतांग के अंदर अनावश्यक स्टॉपेज, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग व गलत तरीके से ओवरटेकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साउथ पोर्टल में टनल के शुरू होने से 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर अंतिम छोर तक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध होगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि वे 2 अक्तूबर से होम क्वारंटीन में थे। शिमला से जारी एक बयान में भारद्वाज ने कहा कि उनके बड़े बेटे को संक्रमित पाए जाने संबंधी सूचनाएं गलत हैं। उनकी धर्मपत्नी व छोटा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में व्यवस्था चरमरा गई है और अस्पतालों की हालत भी दयनीय है। उन्होंने सरकार से कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर कोरोना के दौरान बस किराए में बढ़ोतरी व राशन महंगा करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।